नमस्कार विद्यार्थियों, समास का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। समास के अभ्यास के प्रश्नों की बात करते हैं। समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समस्त पद का निर्माण किया जाता है। यहाँ समस्त पद के बारे में पूछा जाएगा, जैसे राजा का आदमी या राजा का महल शब्द दिया जाता है। राजा का महल, तो इसको राजमहल के रूप में लिखा जाता है, तो वो समस्त पद हो जाता है। और राजमहल लिखना जो है ये समास, ये कार्य करना, राजा का महल, इन तीनों को राजमहल एक बनाना समास कार्य होता है। उदाहरण सहित बताइए। आप उदाहरण दे सकते हैं। समास के कितने भेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। समास के भेद 4 होते हैं। संस्कृत में समास के 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत की बात नहीं कर रहा। हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं और कुछ उपभेद भी 2 होते हैं, वो भी बता दिए जाएंगे। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, यथासंभव, यथाशीघ्र, भरपेट, यह भी भाव समास के उदाहरण है। नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर राजा का पुरुष, राजपुरुष, महारानी, राजरानी, ये शब्द जो है वो तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक क्रमधारय समास होता है और एक द्विगु। क्रमधारय समास और द्विगु समास। द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास वह समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाची और समस्त पद पूरा का पूरा पद जो है किसी समूह का बोध करवाता है। क्रमधारय समास की बात करते हैं, एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण होता है। फिर बात करते हैं समास विग्रह से क्या तात्पर्य है। एक समस्त पद यानी किसी समस्त पद को अलग अलग कर देना, जैसे यहाँ बताया जाता है लंबोदर। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, ये बात अगर हम कह देते हैं तो ये समास विग्रह कहलाता है। इसके उदाहरण भी आपको बुक में दिए हुए हैं, देख लीजिए। क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास, एक पद विशेष्य और एक विशेषण होता है। और बहुव्रीहि समास के अंदर पहला पद प्रधान नहीं होता, दूसरा पद प्रधान नहीं होता, लेकिन दोनों पद किसी तीसरे पद की बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं लंबा और उदर। लंबोदर पूरा शब्द जब देखा जाता है तो लंबोदर से मतलब ना लंबे से ना उदर से, लंबे पेट से कोई मतलब नहीं होता। लंबोदर के नाम से गणेश जी को जाना जाता है। ये इस तरह से जानना जो है वो है बहुव्रीहि समास। इसके बाद समास में जो है कार्य दिया हुआ था बुक वर्क, वो बुक वर्क आप करेंगे। यहाँ आपको बुक वर्क करवाया जा रहा है। यहाँ देखिए, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तत्पुरुष समास। रोग से ग्रस्त, तत्पुरुष समास। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी कहलाता है द्विगु समास। 3 वेणियों का समूह, ये त्रिवेणी जो है द्विगु समास। कमल रूपी नयन क्रमधारय है, क्योंकि यहाँ कमल के समान नयनों को बताया गया। एक पद विशेषण एक विशेष्य, क्रमधारय समास। लाभ और हानि द्वंद्व समास है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो कौन सा समास, द्विगु समास। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत, तो ये क्या हुआ, यहाँ तत्पुरुष समास आएगा। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, राजीव फूल के लिए बात आई, तो यहाँ राजीव के समान, तो क्रमधारय समास। बैल के लिए, बैलों की गाड़ी या बैल के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी जो होती है बैलों की गाड़ी होती है, बैलों द्वारा खींची गई गाड़ी, तो यानी गाड़ी प्रमुख है, तत्पुरुष समास। दूसरा पद प्रधान है। यथासंभव, अव्ययी भाव समास और घुड़सवार। घुड़सवार जो है वो ना घोड़े से मतलब ना सवार, घुड़सवार घुड़सवार घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, मरण तक, यानी हमें इसको, ये समास विग्रह किए हुए पद हैं, इनका हमें समस्त पद यानी इनका समास करना है। मरण तक तो आएगा आमरण, यानी मरण तक आमरण। अविभाव समास। नीला है जो कमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की बात हो रही है इसलिए वो नीला है, तो क्रमधारय समास आ गया। राजा और रंक दोनों की बात आई, द्वंद्व समास। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति हुआ, तत्पुरुष समास। देवता का आल्य, देवालय, यहाँ भी तत्पुरुष समास। एक है दांत जिसका, यानी ना एक से ना दांत से मतलब
एक दंत गणेश जी के लिए बात हो रही है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास। 4 भुजाओं का समूह की बात आती है। पहला पद संख्यावाची होता है। चतुर्भुज आएगा। द्विगु समास। विष को धारण करने वाला, यानी विष को धारण गिलास भी कर सकता है, बोतल भी कर सकती है, लेकिन यहाँ विष को धारण करने वाला सर्प की बात हो रही है, विषधर, तो यहाँ बहुव्रीहि समास आएगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी तो रेलगाड़ी हो गई। रेलगाड़ी, यहाँ रेल पर चलने वाली जो है वो यानी गाड़ी प्रमुख है, तो तत्पुरुष समास आएगा। 8 है अध्याय जिसमें अष्टाध्यायी, तो ये है द्विगु समास। राजा का प्रसाद, राजप्रसाद, तो ये आएगा राजप्रासाद, प्रसाद नहीं सॉरी प्रासाद भवन होता है, तो ये राजा का भवन, तो तत्पुरुष समास। दोपहरों का समाहार, दोपहर, द्विगु समास। मन में गढ़ी हुई, मन गढ़ंत, मन में गढ़ी हुई, यहाँ तत्पुरुष समास आएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, ये हो गया मरण तक आमरण वाला, और अगला पद देखते हैं। महान है जो काव्य, महाकाव्य, महान है जो काव्य, यहाँ ये महाकाव्य, काव्य की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, तो यहाँ आएगा कर्मधारय समास। पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, तत्पुरुष समास। गंगा का तट, तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ, तो गांव प्रमुख नहीं है, गया हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, तत्पुरुष समास। दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास होता है। प्रतिदिन की बात करते हैं, अब यही भाव समास आएगा। नवरात्र, पहला पद संख्यावाची, तो द्विगु। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो क्या आएगा, हथकड़ी, किस, तत्पुरुष समास। बीचों बीच, बीच ही बीच में, बीच ही, इधर बीच और इधर बीच, द्वंद्व समास। गजानन, गज के समान आनन है जिसके, ये बहुव्रीहि समास। भाई और बहन, द्वंद्व समास। धीरे और फिर धीरे, द्वंद्व समास। प्रसंग के अनुकूल, प्रसंगानुकूल, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यहाँ अविभाव समास होता तो हो सकता था, लेकिन अविभाव समास ऑप्शन ही नहीं दिया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो क्या आएगा, तत्पुरुष समास। भरपेट, अविभाव समास आएगा। यहाँ प्रमुख पहला पद जो है वो समस्त पद अविभाव हो गया, अव्यय शब्द हो गया, और पहला पद प्रधान भी है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, यहाँ गिरी को धारण करने वाला मतलब गिरी को धारण करने वाला हो वो, उसकी बात किसी अन्य की बात हो रही है। अन्य की बात ना तो पर्वत को धारण करने से मतलब है, पर्वत को कोई भी धारण कर ले उसे गिरिधर नहीं कहते, श्री कृष्ण को गिरिधर कहते हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास आएगा। चौराहा, द्विगु समास आएगा। ये थे समास के अभ्यास कार्य। कुछ अभ्यास कार्य अगर रह भी गए हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको समझा दिया गया है। धन्यवाद।